तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। देखो, सबसे पहली बात कि गुरु शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में अज्ञानता के अंधेरे को जो अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सके वो गुरु है। गुरु सर्वप्रथम ज्ञानी होने चाहिए। और ज्ञानी का मतलब, अधिकतर लोग बस किसी के मुंह से ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन करके और कहते हैं कि अरे ये गुरु बहुत ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है। जो बोल रहा है ज्ञान की बात, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। उसने ढेर सारी किताबें पढ़ ली होंगी, ढेर सारे उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर लिए होंगे, बोलने की प्रैक्टिस कर ली होगी। ज्ञानी होने का अर्थ यह है कि जो बातें वो सुना रहे हैं क्या खुद वो अपने जीवन में जी रहे हैं। ज्ञान उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में है, ज्ञान उनके बिहेवियर में है। अगर स्वयं उस ज्ञान को वो जी रहे हैं तभी उस ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण होगा। गुरु ऐसे होने चाहिए जो तपस्वी होने चाहिए। गुरु ऐसे होने चाहिए जो आत्मसंतोषी हों, जिनके अंदर किसी प्रकार का लालच ना हो, लोभ ना हो, जो अपरिग्रही हों, जो खुद अभी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो खुद अभी संग्रह करने में लगे हुए हैं, जो हर देशों में अलग अलग अभी आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, अभी ढेर सारी अपनी फॉलोइंग बनाने के ही दिशा में उनका पूरा का पूरा प्रयत्न चल रहा है। बस वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे फॉलोअर बढ़ जाएं, किस तरह से 2-4 आश्रम और ज़्यादा, जो खुद संसार में अभी फंसा हुआ है वो किस तरह से हमें संसार से बाहर निकाल सकता है। तो गुरु ऐसे होने चाहिए जिनका पूरा का पूरा जीवन, जिनका इंटेंशन, जिनकी पूरी की पूरी आंतरिक वास्तविकता केवल परमात्मा में हो, जो केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो और कहीं भी जो जुड़ा हुआ ना हो, जो स्वयं अभी बस आश्रमों के नाम पर चिंता में जी रहा हो कि अब क्या करेंगे, अब वहाँ का आश्रम यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, उसके बाद कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि जब भी व्यक्ति संसार में उलझता है उसके अंदर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। फिर लगता है कि अच्छा इनके पास से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो उसको ज़्यादा सम्मान देगा, लगता है कि इसके पास से कोई पैसा नहीं मिल पाएगा तो वो उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो गुरु मात्र परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, धन से, वस्तुओं से, पदार्थों से नहीं। जो जिसके जीवन में ज्ञान एकदम बिल्कुल जीवंत हो, जिसके जीवन में तपस्या हो, जिसके जीवन में एकमात्र परमात्मा के प्रति ही प्रेम हो, भक्ति हो, वही अपने किसी भी प्रकार की अज्ञानता में भटकते हुए शिष्य को भगवान की तरफ जो है वो मोड़ सकने में सक्षम हो पाएगा। In trouble, and if we don't have access to our guru, what should we do?